वोटर बन करके अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए एक आंदोलन कीजिए, जिससे सरकार की भी नींद खिले कि नहीं पढ़े लिखे लोग भी आंदोलन कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को जितना से जितना अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। जितने भी शिक्षित हैं, ग्रेजुएट पास हैं, ग्रेजुएशन हो चुका है, उनके पास पहुंचाइए यह वीडियो को। और सभी लोग अपना हक और अधिकार के लिए आवाज उठाइए। सर का कहना यही है। हूं कि पहले वोटर बने, जो भी ग्रेजुएट पास किए हुए हैं वोटर बने, चुनाव में किसे दीजिएगा वोट, किसे नहीं दीजिएगा ये आपका मत है। लेकिन जब तक हम वोटर का संख्या वोटर अधिक नहीं होंगे तब तक सरकार की भी नींद नहीं खुलेगी कि नहीं। जिस दिन वोटरों की संख्या बढ़ गई, पढ़े लिखे लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए, उस दिन सरकार को भी समझ में आ जाएगा कि नहीं, स्नातक जागरूक हो गया। चलिए, हेलो गाइस, आप लोग को मेरा न्यू ब्लॉग में बिल्कुल स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अभी हम लोग स्नातक के लिए फॉर्म भर कर आए हैं कि जो आपको इसके लिए आप अधिकार अपना अधिकार के लिए आवाज उठा सकते हैं। इसका फॉर्म भरा रहा है जो ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं, उसका फॉर्म भरा रहा है। फॉर्म जमा हो रहा है ममता इंटरनेशनल होटल, यहाँ पे बिग बाजार के पास है ना, वहीं पे फॉर्म जमा होता है। तो हम लोग चले आए थे और अभी हम लोग निकल रहे हैं फॉर्म भरकर। हम थे, मामू थे, और हम लोग फॉर्म भर दिए, जमा कर दिए, और दोनों मिलकर जमा कर दिए। और सभी लोग को बताएं भी, वहाँ का वीडियो भी आपको लिए हैं, जो वीडियो दिखाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, बिहार से जो भी ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं वो अपना फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। चलिए आइए, अभी हम आए हुए हैं स्नातक अधिकार मंच के पास। तो सर से हम कुछ बातचीत करते हैं। इसके बाद फॉर्म भरा रहा, जो ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं, ग्रेजुएट पास हो चुके हैं, उनका जो उसके बारे में सर काफ़ी अच्छे से बताएँगे। सबसे सर पहले आपको प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो स्नातक का जो ग्रेजुएट कंसल्टेंसी होता है ना, वो बहुत बड़ा कंसल्टेंसी होता है। इसमें हम लोग जहाँ हैं अभी पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, यहाँ 27 कंस्टिट्यूंसी होता है विधायक विधानसभा का। उस पर एक एक कंस्टिट्यूंसी होता है यह स्नातक का। ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। इसमें वोटर वही होते हैं जो ग्रेजुएट, मिनिमम जिनकी अर्हता जो है वो ग्रेजुएट पास होते हैं। ग्रेजुएट से जितने भी ऊपर हैं, ग्रेजुएट के समकक्ष हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या उससे ऊपर जो भी है, पीएचडी किए हुए हैं या पीजी किए हुए हैं, सभी इसके वोटर होते हैं। और इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। और खास करके इस स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण जो है सरकार उस समय की सरकार के द्वारा इसलिए किया गया था कि जो भी जगह पढ़े लिखे हुए लोगों में पिछड़ा हुआ जगह था, वहां पर उसकी जीवन शैली और पढ़ाई को उभारने के लिए, ऊपर करने के लिए इस तरह का जो है ये चुनाव कराया गया था। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखिएगा तो जो भी इसके जनप्रतिनिधि बनते हैं वो चुनाव तो जीत जाते हैं स्नातक के वोट लेकर के, लेकिन वो स्नातकों को भूल जाते हैं। न कभी सदन में, न कभी सड़क पर, न कभी किसी जगह पर स्नातकों की चर्चा करते हैं। हम लोग पिछले बार भी 2020 में चुनाव लड़े थे, सभी लोगों का अच्छा सहयोग मिला था। चुनाव हार जाना जीत जाना वो अलग बात है, लेकिन सबका सहयोग मिला था, अच्छे वोट हमें आए भी थे। इस हम सबसे पहली बार ऐसा मतलब कि जितने भी वीडियो को देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग को, जितने भी ग्रेजुएट पास हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनको भी जानकारी मिल सके। सर जो बता रहे हैं, हमको खुद पहली बार जानकारी मिला, तो हम 2-4 लोग को बताएँ जितने भी हमारे संपर्क में थे, और सर आगे के भी बताते हैं क्या प्रोसेस है। देखिए, इसमें अभी नया जो वोटर बनने की प्रक्रिया चल रही थी, वो कल मतलब 6 नवंबर तक ही उसका आखिरी समय था। लेकिन हम लोगों ने चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किया है, चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजा है, मेल भी किया है, बात भी हुई है कि चूंकि बिहार में ये अभी इस बार 4 स्टेट में चुनाव होना था, तो 3 स्टेट की बात महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और तेलंगाना का छोड़ दीजिए, लेकिन बिहार में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चुनाव चल रहा था। चुनाव के समय वोटर बनने की प्रक्रिया दिया गया, ये गलत था। आचार संहिता भी लगा हुआ था, लोग चुनाव में व्यस्त थे, और इसी बीच में, इसी 1 महीना का जो पीरियड दिया गया वोटर बनने का, इसी बीच में हम लोग का महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली, दशहरा और छठ तीनों बीत गया, और साथ ही चुनाव भी आ गया। तो कहीं ना कहीं वोटर लोग अपने अपने काम में
अपने अपने त्योहार मनाने में मस्त थे। अभी जो है विगत 15 दिनों से कोई कुछ नहीं देख रहा, सब चुनाव के धुन में मस्त है। तो वोटर बनने की प्रक्रिया स्लो रही। तो अगर इसमें और कुछ समय दिया जाता है तो स्नातक वोटर जागरूक होकर के इसमें अच्छी संख्या में वोटर बनेंगे। चुनाव तो इसका 1 साल के बाद होता है, 26 के नवंबर के आसपास में चुनाव होगा। चुनाव जब होगा तब होगा। मेरी खास करके आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले वोटर बने, जो भी ग्रेजुएट पास किए हुए हैं वोटर बने, चुनाव में किसे दीजिएगा वोट, किसे नहीं दीजिएगा ये आपका मत है। लेकिन जब तक हम वोटर का संख्या वोटर अधिक नहीं होंगे तब तक सरकार की भी नींद नहीं खुलेगी कि नहीं। जिस दिन वोटरों की संख्या बढ़ गई, पढ़े लिखे लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए, उस दिन सरकार को भी समझ में आ जाएगा कि नहीं, स्नातक जागरूक हो गया। और खास करके मैंने पिछले बार जो है हमारा 3-4 मुद्दा था, उन मुद्दों में से एक मुद्दे पर जो है बिहार की सरकार ने ध्यान दिया है। आपने देखा होगा चुनाव का जो आचार संहिता लगने के पहले मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया था कि जो भी 20 से 25 साल का स्नातक पास है उसको 1,000 का महीना दिया जाएगा। ये हमारे पिछले चुनाव में ये मुद्दा था कि स्नातक पेंशन लागू होना चाहिए भाई, क्योंकि कोई भी जो ग्रेजुएट कर गया, अगर आप उसको रोजगार नहीं देते हैं, अगर आप उसे नौकरी नहीं देते हैं तो सड़क झाड़ू देगा नहीं, जूता पॉलिश करेगा नहीं, है ना, होटलों में बर्तन मांजेगा नहीं। तो उसको कहीं ना कहीं उसके रोजगार गुजारा भत्ता के लिए जरूर स्नातक पेंशन मिलना चाहिए। और भी कई मुद्दे हैं, क्योंकि अभी चुनाव का मुद्दा चल रहा है, कल बीत जाने दीजिए, 1-2 दिन के बाद आइएगा, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बताऊंगा कि स्नातक जो है, स्नातक का ग्रेजुएट कंसल्टेंसी होता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमें इस प्रकार के बताएं और सभी लोग को जागरूक कर रहे हैं। सर का हम बैनर देखते थे सर, आपका होल्डिंग पे बहुत जगह, तो हम सोचते थे है क्या, ये हम कंफ्यूज थे आज तक। लेकिन हमको कोई मित्र बताएं तो फिर यहाँ पे आए हैं, जानकारी अच्छी मिली और आप जो सभी लोगों को जागरूक किए, इसके लिए सर आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ सभी स्नातकों का भी धन्यवाद, जो आज के तारीख में जितने भी लोग वोटर बने हैं और आगे भी जो वोटर बनेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी स्नातक हैं, एक बार सब वोटर बन करके अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए एक आंदोलन कीजिए, जिससे सरकार की भी नींद खिले कि नहीं, पढ़े लिखे लोग भी आंदोलन कर सकते हैं।